नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। महाराष्ट्र में आज भी गृह मंत्रालय किसके पास होगा ये अब तक साफ नहीं हो पाया। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन बनेगा, इसको लेकर बहुत सारे कहा जाए कि आकलन के बाद कुछ हद तक सारी चीजें साफ होती दिखाई दे रही। लेकिन एकनाथ शिंदे की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस सतारा में हुई और सतारा में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 2 तारीख को मुख्यमंत्री कौन होगा, विधायक दल की बैठक होगी, उसके बाद नाम तय कर दिया जाएगा। लेकिन 3 सवाल पूछे गए थे गृह मंत्रालय को लेकर। किसके पास होगा, इस पर फैसला क्या हुआ है, इस पर कोई जवाब नहीं था। इस पर चुप्पी पूरी तरीके से थी और इसी को लेकर कहा जा रहा है कि अभी भी सस्पेंस बना हुआ है कि क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के बीच में मंत्रालय को लेकर खींचतान बनी है, या फिर जो आराम की बात वो कर रहे हैं कि चुनावी अभियान के बाद में थक गया था इसलिए अपने गांव आया था, इस दौरान कोई सियासी मैसेज उनके तक पहुंचा है जिसके बाद ये पीसी करने की नौबत आई है। रोहन हमारे साथ इस बात को समझाएंगे। रोहन, जरा ये बताइए, आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद लब्बो-लुआब क्या लगा आपको? क्या वाकई में सहमति बन गई है या फिर अभी भी दाव पेच चला जा रहा है? देखिए संजय, जो अपडेट है वो एकनाथ शिंदे ने अभी सतारा में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने फिर से वही बात दोहराई कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जो भी निर्णय लेंगे वो हमें स्वीकार है। और सीएम फेस को लेकर तो कोई यहाँ पर परेशानी है ही नहीं। सीएम उन्होंने कहा कि बीजेपी का ही होगा, इस पर समन्वय आप तीनों पार्टियों में बन चुका है। लेकिन मंत्रालयों का जो बंटवारा है उसे लेकर पेच फंस रहा है। अब दूसरी बात, फूफा जी के नाराज होने से कभी शादी रुकी है? ये तो हम सभी जानते हैं कुछ नहीं होता है। तो शिंदे फूफा जी बन गए गठबंधन में। फूफा जी बन गए हैं, उनके नाराज होने से कुछ भी नहीं यहाँ होने वाला है, ये बात साफ है। ना केंद्र में कुछ होने वाला है, ना महाराष्ट्र में कुछ होने वाला है। रही बात मंत्रालयों की, तो गृह मंत्रालय पिछले 2 बार से देवेंद्र फडणवीस के पास ही रह रहा है। पिछले बार भी डिप्टी सीएम थे, गृह मंत्रालय उनके पास ही था। क्यों रह रहा है गृह मंत्रालय? इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है जिसके लिए शिंदे अब अड़े हुए हैं क्योंकि गृह मंत्रालय कहीं ना कहीं सरकार चलाने का सबसे बड़ा वेपन है, सबसे बड़ा टूल है। गृह मंत्रालय रहेगा, लॉ एंड ऑर्डर आपके हाथ में है, पुलिस आपके हाथ में है, तमाम चीज। आप एग्जांपल ले लीजिए, जब राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच टसल जब चल रहा था और सचिन पायलट ने जब कहीं ना कहीं वो तेवर अपने दिखाने स्टार्ट किए थे, तो गहलोत के पास गृह मंत्रालय था उस वक्त। और फोन टैपिंग जो किया था तो वो पावर थी गृह मंत्रालय होने, बिल्कुल सही आपने तभी वो कर पाए थे। अगर गृह मंत्रालय नहीं रहता तो उस वक्त तो पुलिस सुनती नहीं, उस तरीके से प्रभाव नहीं होता। बिल्कुल सही। तो ये तमाम चीजें हैं। कल भी हमने देखा, कल हम तमाम इस बातों पर चर्चा भी कर रहे थे कि अगर शिंदे नहीं माने, अगर बीजेपी नहीं मानी तो क्या उद्धव बीजेपी में आ जाएंगे, क्या होगा, ये तमाम समीकरणों पर हमने चर्चा की। लेकिन खास बात यह है कि बीजेपी इस वक्त भी, अजित पवार का कल मैं बयान सुन रहा था, अजित पवार से शिंदे को कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका लगा है। कल अजित पवार ने कहा कि हम तो भाई बीजेपी के साथ ही हैं, आपको जो करना है कर लीजिए, बीजेपी के साथ रहेंगे और सरकार बनाएंगे। तो शिंदे अगर छिटकते भी हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि ये होने वाला नहीं है, वापस आ जाएंगे। बीजेपी ने विधायक दल की बैठक 2 दिन आगे बढ़ा दी है। 3 तारीख को बैठक होनी है, उसमें सब कुछ साफ हो जाना है। नहीं तो गृह मंत्रालय ने तो फिर क्या मिलेगा इनको? अगर ये कहा जाए ठीक है मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा, एक डिप्टी सीएम दोनों पार्टियों की तरफ से बनाया जाएगा, शिंदे की भूमिका क्या हो सकती है? क्या शिंदे सरकार में वाकई में किसी पद पर होंगे या फिर कुछ और इनके लिए सोचा गया है? शिंदे को डिप्टी सीएम पद का ऑफर दिया गया है, साथ में 8 या 9 मंत्रालय उन्हें दिए जाएंगे। अजित पवार को भी डिप्टी सीएम पद का ऑफर दिया गया है और 6 या 7 मंत्रालय उन्हें दिए जा सकते हैं। खास बात यह है कि अजित पवार को पहले की तरह फाइनेंस विभाग, जो सबसे बड़ा विभाग है, वो मिलने वाला है। उनकी टेंशन वहां पे समाप्त है। शिंदे को अर्बन डेवलपमेंट यानी शहरी विकास मंत्रालय मिलेगा, ये कहा जा रहा है सूत्रों के हवाले से। अर्बन डेवलपमेंट मिलने से शिंदे का फायदा ये है, पहले भी उन्हीं के पास था, उससे ये है कि खास तौर पे फाइनेंस जो एक चीज है ना, उनकी टेंशन वहां पर है। फाइनेंस का जो टेंशन, जो मसला है, उनके लिए खत्म हो जाएगा वहीं पर। साथ ही मुंबई में बिल्डर लॉबी, तमाम चीजें जो है उस पर उनकी पकड़ बनी रहेगी पहले भी। लेकिन गृह मंत्रालय को लेकर मैं एक चीज समझ रहा था, कल शिंदे गुट के तमाम नेताओं का मैं बयान सुन रहा था, तो उनका कहना है कि अब बिहार की तरह यहाँ भी महाराष्ट्र में नीतीश कुमार की तरह, भले ही सीटें कम है, लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार वहां सीएम है उसी तरह शिंदे को सीएम होना चाहिए। अब शिवसेना शिंदे गुट के नेताओं को एक चीज नहीं समझ में आ रही है, मेरा मानना है कि बिहार में जो सीटों का जो गैप है वो बहुत ज्यादा है और नीतीश हमेशा उस गैप को ज्यादा रखते हैं ताकि मैं कभी लालू की तरफ जाकर, कभी बीजेपी के साइड आकर, काम चलता नहीं। चलता नहीं है, तो वो हमेशा सत्ता में बने रहते हैं। लेकिन यहाँ महज 13 सीटों का डिफरेंस है और शिंदे महज 13 सीटों के लिए आंखें तरेर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, सवाल तो ये है कि शिंदे अगर नहीं माने जी तो फिर क्या होगा? अजित पवार और फूफा है,
जी तो शिंदे नहीं माने तो फिर शिंदे की भूमिका या फिर जो इम्पोर्टेंस अभी महायुति में दिया जा रहा है जी वो बना रहेगा या फिर कुछ और हो सकता नहीं मानने का तो वो मान ही जाएंगे, वो तो बहस महज ये प्रेशर पॉलिटिक्स है, ये हाँ। तमाम हर जगह होती है। और अजित पवार कल उन्होंने बोला भी कि ऐसा नहीं है कि पहली बार इतना डिले हो रहा है, इससे पहले कई बार हो चुका है, महीने महीने का डिले हो चुका है सीएम फेस चुनने में और सरकार है? गठन कई में। राज्य एग्जाम्पल रहे हाँ, हैं कई इसको राज्य लेकर। एग्जाम्पल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, मानने का तो मान ही जाएंगे। और देवेंद्र फडणवीस, जहां तक 99% चांसेस है देवेंद्र फडणवीस, क्योंकि हमने बोला भी था जिस तरह से नरेंद्र मोदी की पहली पसंद देवेंद्र हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। एक चीज है कि शिंदे, हम डिस्कस कर रहे थे दिल्ली में कहीं केंद्र सरकार में कुछ नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो उनके पास 7 सांसद हैं लोकसभा में, उससे कहीं कुछ नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिसकी गुंजाइश हालांकि बहुत कम है। ये महज चर्चाएं चल रही है कि अगर बीजेपी नहीं मानी, उनकी मांगे बीजेपी नहीं मानती है, तो कहीं 7 सांसद जो है वो समर्थन वापस ले लें केंद्र में। और नीतीश एंड नायडू के एंगल से तमाम जो बातें हमेशा से चल रही है लोकसभा चुनाव के बाद, ये चल रही है, लेकिन महज अफवाहें हैं, इनमें ज्यादा दम नहीं लगता है मुझे। तो ये तमाम चीजें नहीं, हैं। वो तेवर तो अभी तक जी, दिखे नहीं कि ऐसा जी। कर सकते हैं। और शायद मुझे लगता है कई लोग ये भी कह रहे थे कि अगर शिवसेना शिंदे गुट अस्तित्व में है तो वो भारतीय जनता पार्टी की वजह से कई चीजें हैं। और हालांकि शिंदे भी ये कह चुके हैं कि भाई नरेंद्र मोदी अमित शाह जो कहेंगे वो करेंगे, लेकिन राजनीति में ये भी होता है कि अपना अस्तित्व अगर मजबूत करके नहीं चलेंगे तो दूसरी पार्टियां भी या दूसरे जो आपके सहयोगी हैं वो भी उतना महत्व देते नहीं है। शिंदे मुझे लगता है कि इस बात को भली भांति समझ चुके हैं, क्योंकि जिस लेवल से उठे हैं और जहां तक आए, ये राजनीति की समझ थी, इस वजह से वहां तक पहुंचे हैं। हाँ, लेकिन ये जरूर है इन सब के बीच में एक बड़ा दिलचस्प कहा जाए कि चेहरा है जो शांत बिल्कुल बना हुआ है, क्योंकि दोस्त के तौर पर भी उनको जाना जाता है, सैक्रिफिकेशन के तौर पर इनको मुख्यमंत्री कुर्सी देने के तौर पर जाना जाता है। फडणवीस बिल्कुल शांत है। बिल्कुल, फडणवीस शांत है, और मैं देख भी रहा था, कल नागपुर गए थे, पुणे भी गए थे, तमाम अपने कार्यक्रम वो कर रहे हैं पहले के जैसे। और अभी शिंदे की तबीयत जब खराब हुई है तो उन्होंने फोन कर, अभी एक बड़ी जानकारी सामने आई कि देवेंद्र फडणवीस ने एकनाथ शिंदे को फोन कर उनकी तबीयत का हालचाल भी जाना है। ये तमाम जो एक फॉर्मेलिटीज होती हैं, तमाम एक शिष्टाचार जो होता है, औपचारिकताएं जो होती हैं, वो पूरी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अपने रिश्ते, कहीं ना कहीं रिश्तों में कोई यहाँ पर ये नहीं है। तो अभी उन्होंने बातचीत भी की है और माना जा रहा है कि शिंदे आज ही ठाणे वापस आ भी अच्छा, जाएंगे। महाराष्ट्र की राजनीति में ये पिछले जब से ये सरकार बनी है, बड़े भैया छोटे भैया की भूमिका बदलती रही है। जी, अब शिंदे बड़े भैया होंगे या देवेंद्र फडणवीस होंगे, ये तो सवाल पिछली बार देखा आपने। ये बड़े भैया बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन अब चीजें रिवर्स हैं। जो मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर चुका है और वो क्या डिप्टी सीएम के तौर पर उन्हीं के अंडर, जो उनके अंडर में डिप्टी थे, वो सीएम बनेंगे, तो ये एक समन्वय बन पाएगा? देखिए संजय, सबसे बड़ी बात होती है ना, क्योंकि जब फडणवीस सीएम थे तब ऐसी कंडीशन नहीं थी, तब शिंदे बहुत दूर थे। बिल्कुल, उस समय हमने देखा भी था किस तरह से फडणवीस, और देखिए बीजेपी की कार्यशैली, काम करने का जो तरीका है वो बिल्कुल अलग है। फडणवीस पिछले बार भी सीएम ऑलमोस्ट बनने वाले थे, अमित शाह का फोन पहुंचा, उन्होंने बोला कि आप डिप्टी सीएम पद स्वीकार कीजिए, शिंदे सीएम बनेंगे, क्योंकि उस समय शिंदे प्लेयर थे, सबसे बड़े गेम चेंजर थे, और बीजेपी के लिए सबसे बड़ा सपोर्ट थे वो, कहीं ना कहीं। शिंदे अगर नहीं रहते तो बीजेपी की सरकार बन ही पाई उनके चलते। उस वक्त शिंदे का सीएम बनना जरूरी था, बीजेपी आलाकमान ने इस बात को समझा और देवेंद्र फडणवीस भी राजी हुए। लेकिन इस वक्त माहौल बिल्कुल अलग है। इस वक्त बीजेपी इज इन द सुप्रीम पावर पोजीशन, तो वहां पर आप इस तरह से तोल मोल नहीं कर सकते हैं। लेकिन वो तो सही है, लेकिन ये कहा जाता है ना कि राजनीति में जो एक बार मुख्यमंत्री के कुर्सी का स्वाद चख लेता है, वो अपना डिमोशन नहीं चाहता है, क्योंकि उसका ऑरा, उसका कद उस हिसाब से देखा जाता है राजनीति में, और हर नेता चाहता है कि उस ऑरे को मेंटेन करे। अब यही सवाल है कि अगर फडणवीस वहां पर मुख्यमंत्री बनते हैं तो क्या डिप्टी सीएम के तौर पर ये अपने आप को कंफर्टेबल फील कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे तो सरकार जतिन 5 साल अगर चलती है तो 5 साल खींचतान की स्थिति बन सकती है। ये कई राज्यों में देखा गया है। देखिए नेताओं का कद अगर एक लेवल का हो जाता है तो स्थितियां हो जाती हैं। संजय, उद्धव ठाकरे के साथ जब बीजेपी ने सरकार बनाई थी, उस वक्त भी 2.5 साल का फॉर्मूला तय हुआ था, लेकिन 2.5 साल सीएम रहने के बाद उद्धव अपने इससे पलट गए, है ना, और मामला वहीं बिगड़ा था। यहाँ पर पहले से ऐसा कोई फॉर्मूला डिसाइडेड नहीं है। अगर सरकार बनेगी तो देवेंद्र फडणवीस 5 साल तक सीएम रहेंगे। ये शिंदे को पहले से मानकर चलना होगा। गृह मंत्रालय के लिए ही अड़े हुए हैं बस, और मुझे नहीं लगता कि बीजेपी उन्हें वो सौंपने वाली है। तो आपको अर्बन डेवलपमेंट जो विभाग है उसके साथ और तमाम 6-7 और जो मंत्रालय मिलेंगे उसके साथ ही संतोष आपको करना पड़ेगा। हाँ, ये हो सकता है कि केंद्र में आपके बेटे को कोई मंत्री पद सौंप दी जाए, ऑफर किया जाए। अजित पवार की तरफ से भी प्रफुल्ल पटेल एक सांसद हैं, तो प्रफुल्ल पटेल को भी मंत्री पद सौंपा जा सकता है। ये एक मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जो खबरें आ रही हैं वो कहा जा रहा है, लेकिन गृह मंत्रालय मुझे नहीं लगता है।
तो ये फॉर्मूला कब तक तय हो जाएगा? अगर मंत्रालय को बंटवारा पर सहमति बनती है तो क्या 2 या 3 माने? देखिए, शिंदे सतारा से आज ठाणे पहुंच जाएंगे और 3 तारीख को, पहले 1 तारीख को बैठक होनी थी विधायक दल की बीजेपी की, 3 तारीख को अब बैठक है। बैठक में सब कुछ तय हो जाना है। सीएम फेस मोस्ट प्रोबेबली देवेंद्र फडणवीस होंगे और मंत्रालयों का जो बंटवारा है वो 3 तारीख को हो जाना है। 5 तारीख को आजाद मैदान में शाम 5 बजे शपथ ग्रहण होनी है। बिल्कुल सही आपने कहा और यही इंतजार है कि शिंदे जब आते हैं उसके बाद क्या वो शांत दिमाग से, अच्छा कि कल आपने देखा होगा ये बातें हो रही थी कि भाई जब वो अपने गांव जाते, सतारा जाते, उसके बाद बड़े फैसले करते हैं। सबको मैं क्यूरियोसिटी पूरे हिंदुस्तान को है कि वो बड़ा फैसला क्या हो सकता है। क्या डिप्टी सीएम का पद स्वीकार करेंगे? गृह मंत्रालय नहीं मिलता है तो क्या करेंगे? आज काफी कूल लग रहे थे आज एकनाथ शिंदे, आज काफी प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो क्या दिल्ली से कोई फोन गया होगा ऐसा लगता है? में भी कहीं ना कहीं बातचीत हुई होगी। देवेंद्र फडणवीस ने अभी बातचीत की है तो हो सकता है कुछ बातें हुई होगी। तो काफी कूल माइंडेड लग रहे थे और बिल्कुल पेशेंटली बात कर रहे थे। बिल्कुल कोई हताशा इसमें कोई नजर नहीं आ रही थी उनकी बातों में। बिल्कुल आराम से एकदम चिल मूड में बात कर रहे थे। तो काफी कुछ इससे झलक रहा है। ये झलक रहा है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है रोहन की इंतजार करिए 2 दिन का, चूंकि 2 और 3 का उन्होंने खुद कहा है कि भाई मुख्यमंत्री तय कर लिया जाएगा, बीजेपी का ही मुख्यमंत्री बनेगा। अजित पवार भी ये बात बोल चुके हैं, लेकिन मंत्रालयों को लेकर खींचतान ना हो। महाराष्ट्र की जनता भी ये चाहती है। मुझे लगता है इस वजह से इतना बड़ा मैंडेट मिला है कि एक स्थिर सरकार बने और 2.5 साल वाली परिस्थिति ना बने, 5 साल बेहतर काम हो सके। लेकिन शिंदे जरूर है कि 2.5 साल के मुख्यमंत्री के कार्यकाल के बाद उनके लिए ये बात थोड़ी भारी पड़ सकती है कि उनका डिमोशन हो सकता है। लेकिन राजनीति में सीटों का पूरा खेल होता है, लोकतंत्र में होता है और भारतीय जनता पार्टी ने पहले यह संकेत दे दिया था कि जिसका जितना नंबर होगा मुख्यमंत्री उसी का बनेगा। ऐसे में शिंदे लगातार हाथ पांव मार रहे हैं कि मुख्यमंत्री का अगर पद नहीं मिला, मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं मिल रही तो कोई बात नहीं, कम से कम बड़े पोर्टफोलियो मिल जाए। ये प्रेशर पॉलिटिक्स हो सकती है। और गृह मंत्रालय नहीं मिलता है तो मुझे लगता है रोहन इसका फायदा जरूर मिलेगा। कुछ पावरफुल बिल्कुल बिल्कुल, वो हमने बात भी की, उनके बेटे की पावर बढ़ सकती है केंद्र में। और शिंदे को भी अर्बन डेवलपमेंट जो पहले भी उनके पास रहा है तो वो तो उनके पास रहेगा। ये तमाम बातें हैं। तो आप भी इंतजार करिए 2 और 3 तारीख का। उसके बाद देखते हैं 5 तारीख को जब मुख्यमंत्री पद की शपथ होती है, इस दौरान कौन कौन किस भूमिका में दिखाई देता है। शिंदे कहां होंगे, क्या उनको मंत्रालय मिलता है, अजीत पवार डिप्टी सीएम बनेंगे लेकिन उनके खाते में, उनकी पार्टी के खाते में क्या क्या जाता है, और इन सब के अलावा बीजेपी राज्य की कमान किस तरीके से अपने पास रखती है, यह सब कुछ तय हो जाएगा 2 से लेकर 5 के बीच में। इंतजार करिए, पूरी अपडेट के साथ एक बार फिर से मुलाकात होगी आपसे। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।